सो गाइस, पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ट्रेनर्स के बारे में जिनके पास है लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स। और आज की इस लिस्ट में तुम्हें बहुत सारे ट्रेनर्स के बारे में पता चलेगा और उनमें से कुछ पोकेमॉन उनके दोस्त थे और कुछ उनके साथ थोड़े समय के लिए रहे थे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में तुम्हें काफी मजा आएगा। सो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। लेजेंडरी पोकेमॉन्स जो कि नॉर्मल पोकेमॉन से ज्यादा पावरफुल होते हैं और उनमें कुछ खास बात होती है। वैसे ही हमें पोकेमॉन के सीनो रीजन में एक ट्रेनर देखने के लिए मिला था और वो सीनो लीग में अपने हिट्रेन के साथ बैटल करने के लिए आया होता है। हालांकि हमें उसका कोई लीग का बैटल देखने के लिए नहीं मिला। और हिट्रेन के बारे में तुम सभी को पता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। और तुमने अगर पोकेमॉन लेजेंड आर्कियस देखा है तो तुम्हें उसकी पावर का अंदाजा होगा कि हिट्रेन कितना पावरफुल पोकेमॉन है। अगर तुमने पोकेमॉन देखा है तो तुमने कभी न कभी ब्रैंडन के बारे में तो सुना ही होगा, जहाँ पर ब्रैंडन के पास 3 लेजेंडरी पोकेमॉन्स है, जो कि है रेजी आइस, रेजी स्टील और रेजी रॉक। और अपने इन्हीं पोकेमॉन की मदद से इसने ऐश के सामने बैटल भी की थी। और ये तीनों ही पोकेमॉन बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है और साथ ही में ब्रैंडन के ऐश पोकेमॉन है। जब भी हमारे पोकेमॉन्स को चोट लग जाती है तो अक्सर हम नर्स जॉय के पास जाते हैं। हाँ, नर्स जॉय के पास एक लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि है लैटियास। और ये पोकेमॉन बहुत ज्यादा पावरफुल है और साथ ही में ये बहुत ज्यादा कूल पोकेमॉन है। इसी के साथ मिलकर उन्होंने एक ट्रेनर के राइपीरियड के साथ बैटल की थी और इनका ये पोकेमॉन बहुत ज्यादा पावरफुल है कि नर्स जॉय के पास एक लैटियास पोकेमॉन है। टोबायस के बारे में तो तुम सभी अच्छे से जानते ही हो। हाँ, ये वही है जिसके पास 2 लेजेंडरी पोकेमॉन्स थे। इसके पास एक मिथिकल पोकेमॉन डार्कराई था जो कि इसने ऐश के सामने यूज किया था और इसने पूरे सीनो लीग में अपने डार्कराई की मदद से काफी ज्यादा बैटल्स जीते थे। और इसके पास एक और पोकेमॉन है जो कि लैटियोस। और टोबायस के पास 2 पोकेमॉन है जो कि लेजेंडरी और मिथिकल है। और इसकी पूरी टीम हमें अभी तक नहीं पता चली है, शायद उसमें और भी लेजेंडरी पोकेमॉन्स हो सकते हैं। और यहाँ पर अगली ट्रेनर आती है दानिका और ये हमें पोकेमॉन की गलार रीजन में देखने के लिए मिली थी। और इसके पास एक उर्शिफू पोकेमॉन जो कि एक लेजेंडरी पोकेमॉन है और ये गलार रीजन का पोकेमॉन है। और गलार रीजन में दानिका के साथ एक और ट्रेनर है जिसके पास भी एक उर्शिफू पोकेमॉन है जो कि है तुसुरुगी। और इन दोनों को हमने एनिमे में देख चुके हैं और इन दोनों के पास उर्शिफू पोकेमॉन है और सही में ये पोकेमॉन बहुत ज्यादा अच्छा है। और इन दोनों ने मिलकर ऐश और गो की मदद की है प्रोजेक्ट म्यू पर। हालांकि हमें ये नहीं पता चला है कि इन दोनों पोकेमॉन्स को इन दोनों ने कैसे पकड़ा है। पोकेमॉन्स की बात आए और वहाँ पोकेमॉन्स को गो ना पकड़े, ऐसा हो नहीं सकता। गो ने भी कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ा है, उनमें से एक है सुइकून। और जिस सुइकून को ये पकड़ रहा था उससे ज्यादा मेहनत तो ये लोग कर रहे थे उसे पकड़ने में। और इसके बाद भी गो ने सुइकून को पकड़ लिया और इसी के साथ ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट बन चुका है कि गो के पास एक सुइकून है। सो गाइस, बात करते हैं इसके अगले पोकेमॉन के बारे में जो कि है एटर्नटस। वैसे तो ये एक अनऑफिशियल पोकेमॉन है बट गो ने इसे भी पकड़ा है जब ऐश और गो एटर्नटस को रोक रहे थे। और ऐश और गो ने मिलकर पोकेबॉल फेंकी थी और जो लास्ट में पोकेबॉल फेंकनी होती है वो गो ने फेंकी थी, इसीलिए एटर्नटस गो का पोकेमॉन होता है। और वैसे भी एक अनऑफिशियल पोकेमॉन है जो कि गो के पास नहीं रहता और अगर इसे कोई भी ट्रेनर यूज करेगा तो ये तबाही मचा देगा। और यही 2 पोकेमॉन थे जो गो के पास है। जियोवानी ने भी अपने सफर में बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ा है और जियोवानी ने शुरुआत की थी म्यूटू से। इसने म्यूटू पे कंट्रोल किया है और साथ ही में जब इस पे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तब इसने उसे एक आर्मर भी पहना दिया जिससे म्यूटू अपनी पावर को कंट्रोल कर पाए। और शुरुआत में जियोवानी ने म्यूटू का काफी ज्यादा यूज किया था और उसने अपने जिम में भी इस्तेमाल किया था गैरी के सामने। और जब म्यूटू को पता चला कि जियोवानी उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है तो म्यूटू से छोड़ के चला गया था। हालांकि थोड़े टाइम के लिए क्यों नहीं, पर जियोवानी के पास एक म्यूटू था। और यहाँ पर हम जियोवानी के कुछ ऐसे पोकेमॉन्स को भी ले रहे हैं जिन पर उसने कंट्रोल किया है, जैसे कि यूनोवा रीजन में उसने कामी ट्रियो पर कंट्रोल किया था जिसमें थंडरस, लैंडरस और टॉर्नेडस थे। और यहाँ पर ये ट्रियो बहुत ज्यादा ताकतवर था पर टीम रॉकेट ने इस पर कंट्रोल कर लिया था। तो कुछ समय के लिए क्यों नहीं, पर जियोवानी के पास ये तीनों पोकेमॉन थे। अब टीम रॉकेट यहाँ भी नहीं रुकी और यूनोवा रीजन में उसने मैलावेटो को पकड़ने का ट्राई किया था और बाद में इसे पकड़ भी लिया था। और तुमने यूनोवा रीजन में देखा होगा मैलावेटा ज्यादातर ऐश और उसकी टीम के साथ रहती थी। और यहाँ पर मैलावेटा का एक और ट्रेनर आता है जो कि है रिडली। और ये मैलावेटा का काफी अच्छा दोस्त था और मैलावेटा इसके ही गांव में रहती थी और ये टीम रॉकेट जैसे बुरे लोगों से इसे बचाने का काम करता था। तुमने कभी न कभी नॉलैंड और उसके आर्टिगोनों के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जिसके साथ ऐश के चारिज़ार्ड ने बैटल किया था। हाँ, इसका आर्टिगोनो बहुत ज्यादा पावरफुल है
अब नॉलैंड के पास आर्टिकुनो कैसे आया ये तो हमें नहीं पता, पर इसके पास एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। अगली ट्रेनर आती है सोलाना और इसके पास था एक डिओक्सियस जिसपे इसने कंट्रोल किया था। और तुम सभी ने ये एपिसोड देखा होगा जहाँ पर हमें पोके रेंजर के बारे में पता चलता है और ये पोकेमॉन्स को कंट्रोल भी कर लेते हैं बड़ी आसानी से, और ये काफी हद तक बेब्लेड जैसा होता है। और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इसने डिओक्सियस के ऊपर कंट्रोल किया था और उसे कैप्चर भी कर लिया था। अब यहाँ पर अगली टीम आती है टीम प्लाज्मा। तो अगर तुमने पोकेमॉन का यूनोवा रीजन देखा है तो तुम्हें टीम प्लाज्मा के बारे में पता होगा। और टीम प्लाज्मा ने पूरे जेनेसेक्ट की आर्मी पे कंट्रोल किया था, जहाँ पर सारे जेनेसेक्ट इनके कंट्रोल में थे और साथ ही में ये उनपे एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे। और ऐसे ही कुछ काम टीम रॉकेट भी करती है पोकेमॉन के साथ एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर टीम प्लाज्मा के पास जेनेसेक्ट की पूरी आर्मी थी और कुछ समय के लिए इन लोगों ने इन पे कंट्रोल भी किया था। सो यहाँ पर अगली ट्रेनर आती है बॉनी, जो कि हमें कालोस रीजन में देखने के लिए मिली थी। बॉनी के पास था एक ज़ायगार्ड जो कि अपने कॉर फॉर्म में था, और कालोस रीजन में ज़ायगार्ड और बॉनी जो कि बहुत लंबे टाइम तक एक दूसरे के साथ रहे थे, और ज़ायगार्ड बॉनी का काफी अच्छा दोस्त था। और अगला ट्रेनर आता है लाइजेंड्रे, जो कि टीम फ्लेयर का बॉस है। और लाइजेंड्रे के पास एक ज़ायगार्ड था जो कि अपने 50% फॉर्म में था। और कैलोस रीजन के एंडिंग के एपिसोड में हमने देखा था लाइजेंड्रे ने इस पे कंट्रोल भी किया था। अगर वहाँ पर ज़ायगार्ड का 100% वाला फॉर्म नहीं आता तो शायद पूरा कैलोस रीजन तबाह हो जाता। और यहाँ पर बॉनी और लाइजेंड्रे दोनों के पास ज़ायगार्ड पोकेमॉन्स थे। अब यहाँ पर जो अगला ट्रेनर आता है वो है डिया, और इसके पास एक मिथिकल पोकेमॉन था जो कि था ज़ेराओरा। अभी तक हमने जितने भी ट्रेनर्स को देखा है ज्यादातर उनके पोकेमॉन टेम्पररी पोकेमॉन थे, बट यहाँ पर डिया के पास उसका ज़ेराओरा था जो कि हमेशा उसके साथ रहता है और उसका एक बहुत ही अच्छा पार्टनर है। और इसका ज़ेराओरा हमें सन एंड मून सीरीज में देखने के लिए मिला था, जहाँ पर इसने ऐश और पिकाचू की जान बचाई थी। अब यहाँ पर अगली ट्रेनर भी सन एंड मून सीरीज की है। तुम सभी ने माइलो के बारे में कभी ना कभी सुना होगा, और इसके पास एक शाइमिन पोकेमॉन थी और माइलो शाइमिन का ध्यान रखती थी। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि माइलो के पास एक शाइमिन है। अब यहाँ पर सन एंड मून सीरीज से हमारे अगले ट्रेनर आते हैं प्रोफेसर कुकुई, और प्रोफेसर कुकुई के पास एक पोकेमॉन है जो कि है टापू कोको, और ये एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। और इसी की मदद से इन्होंने ऐश के साथ एक फाइनल बैटल की थी अलूला रीजन में, बट ऐश ने इन्हें हरा दिया था। और यहाँ पर अगली ट्रेनर आती है सन एंड मून सीरीज से लिली, जिसके पास एक मैगरेना है और ये भी एक मैनमेड पोकेमॉन है। और मैगरेना सालों से इसके पास है और इसके घर में रहता है। और यहाँ पर लिली मैगरेना का ध्यान रखती है और साथ ही में मैगरेना इसकी काफी अच्छी दोस्त है। सो गाइस, पोकेमॉन की ओरिजिन में और बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जिनके पास बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं। जैसे कि पोकेमॉन की ओरिजिन में हमें रेड के पास म्यूटू और कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन्स देखने के लिए मिले थे, और एन के पास रेशिराम पोकेमॉन जनरेशन में। सो ऐसे ही कुछ ट्रेनर्स के नाम तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो गाइस, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और भी पोकेमॉन की वीडियोस के लिए। सो गाइस, मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। अंटिल देन, पीस आउट।